हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रेम्बो बाबा कंपटीशन में। तो हम पढ़ रहे हैं यूपी पुलिस एसआई 2025 के लिए मूल विधि में हम पढ़ रहे हैं भारतीय न्याय संहिता 2023 जिसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, BNS। तो हम पढ़ रहे थे भारतीय न्याय संहिता। तो भारतीय न्याय संहिता में आज हमको क्या देखना है, तो आज हमको देखना है आपराधिक अत्याचार के विषय में जो अपराध होंगे उनको पढ़ना है। क्या? आपराधिक अत्याचार, अत्याचार, आपराधिक अत्याचार से संबंधित जो भी अपराध होंगे उनको हम पढ़ेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। आपराधिक अत्याचार से संबंधित धाराएं तो देखते हैं। धारा 329, धारा कौन सी? धारा 329 जो किससे संबंधित है? इसमें क्या लिखा है? 329 इसमें लिखा है आपराधिक, क्या लिखा है? आपराधिक अत्याचार, आपराधिक अत्याचार, और साथ में क्या लिखा है? और गृह अत्याचार, गृह अत्याचार। जो क्या करे, कोई व्यक्ति आपराधिक अत्याचार करे और क्या गृह अत्याचार मतलब घर में अत्याचार करे, मतलब अत्याचार का मतलब अतिक्रमण करे। क्या करे? अतिक्रमण करे, किसी भी चीज़ की क्या करे? अति कर दे, बहुत ज़्यादा कोई चीज़ क्या करे? बहुत ज़्यादा में कर दे। जैसे कोई व्यक्ति क्या करे, किसी अपराध को अंजाम देने के लिए किसी व्यक्ति को क्या करे? परेशान करने के इरादे से क्या करे? परेशान करने के इरादे से उसकी क्या करे? संपत्ति को क्या घर में प्रवेश करके अवैध प्रवेश करता है। क्या? उसकी जो संपत्ति है उसको चुराने के लिए क्या करे? अवैध प्रवेश करे। क्या करता है? अवैध प्रवेश करता है। गृह अत्याचार, घर में क्या करे? किसी के घर में जाकर उसके अत्याचार करे, मतलब घर में किसी के जाकर उसको क्या करता है? परेशान करता है। क्या करता है? उसको घर में जाके क्या करता है? परेशान करता है। कैसे परेशान करता है? घर में जाके उसको क्या करते? ब्लैकमेल करे, उसको घर में जाके क्या, उसकी बीवी उसके बच्चों के सामने क्या करे? उसको परेशान करे, उसको क्या डराए धमकाए, उसको बीवी बच्चों को मारने की धमकी दे। तो ये क्या होते हैं? ये गृह अत्याचार होते हैं। ये क्या होते हैं? गृह अत्याचार होता है। क्या होता है? ये गृह अत्याचार मतलब घर में जाकर कोई परेशान करे तो उसको क्या बोलते हैं? गृह अत्याचार। और ये क्या कर रहा है? अतिक्रमण कर रहा है। क्या कर रहा है? अतिक्रमण कर रहा है। तो इसमें क्या है कि जो 329 धारा है ये क्या बताती है कि किसी अपराध को अंजाम देने के लिए क्या करे? कोई व्यक्ति क्या करता है? किसी अपराध को अंजाम देने के लिए क्या करता है, या क्या करता है? किसी को परेशान करने के लिए क्या कर? किसी अपराध को अंजाम देने के लिए या किसी को क्या करने के लिए? परेशान करने के लिए। क्या करने के लिए? किसी व्यक्ति को परेशान करने के लिए। क्या करने के लिए? परेशान करने के लिए वो क्या करता है, या परेशान करने के इरादे से क्या करता है? किसी व्यक्ति के घर में उसकी संपत्ति क्या करता है? उसकी संपत्ति या क्या करता है? उसकी जो उसके घर में क्या करता है? प्रवेश कर जाता है। या तो क्या करता है? उसकी संपत्ति को हड़पता है, या उसकी संपत्ति को बर्बाद करवाता है, या क्या करता है? उसके घर में घुस जाता है। क्या करता है? अवैध प्रवेश करता है। अब अवैध प्रवेश का मतलब क्या? अवैध प्रवेश क्या होगा कि जैसे किसी की दीवार फांदकर अंदर चला जाना। क्या करना? उस किसी व्यक्ति का जो घर का मालिक है उसके मना करते हुए क्या करना? उसके घर में प्रवेश कर जाना। किसी का गेट कुंडी खोलकर क्या करना? उसके घर में प्रवेश कर जाना। क्या करना? प्रवेश कर जाना। तो ये क्या होता है? अवैध गृह प्रवेश होता है, या अवैध गृह अत्याचार होता है। तो यदि कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करता है तो उसको क्या होगी? उसको सजा मिलेगी। तो इसकी 329(3) में क्या बताया गया? इसका दंड बताया गया है। तो इसका जो दंड, यदि कोई व्यक्ति आपराधिक अत्याचार करता है तो उसको क्या दंड होगा? उसको कारावास होगा। कितना? 1 वर्ष का। उसको 1 वर्ष का क्या होगा? कारावास होगा, या क्या होगा? जुर्माना होगा। क्या होगा? जुर्माना होगा। जो कितना तक होगा? जुर्माना जो हो सकता है कहाँ तक? 5,000 तक का। या क्या होगा? या दोनों हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? दोनों भी हो सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति क्या करता है, इसी में 329(4) में क्या बताया कि यदि कोई गृह अत्याचार कर देता है, क्या घर में प्रवेश कर जाता है उसके बिना पूछे, तो क्या होता है? उसमें उसका जो दंड होगा उसमें भी क्या? 1 वर्ष, या क्या जुर्माना,
या क्या होगा, जो 5,000 रुपये या दोनों, यही चीज़ दोनों में दंड। तो ये चीज़ हमने देखी। अब देखते हैं आगे धारा, नेक्स्ट धारा देखते हैं, धारा 330। धारा कौन सी, धारा 330। धारा 330 में क्या बताया गया, गृह अतिचार और गृह भेदन। गृह अतिचार, गृह अतिचार तो समझ चुके, और गृह भेदन, गृह भेदन और समझना है, गृह भेदन, गृह भेदन। तो इसका मतलब क्या है, गृह भेदन का मतलब क्या है कि कोई व्यक्ति क्या करता है, किसी के घर को क्या करता है, तोड़ता फोड़ता है। तो गृह भेदन को में मतलब क्या है कि कोई व्यक्ति किसी के भी व्यक्ति के घर में किसी के बिना पूछे क्या करे, उसमें मना करते हुए प्रवेश कर जाए, किसी भवन में घुस जाए, या क्या करे, दीवार में क्या कर दे, छेद करके घुस जाए, क्या करे, छेद करके घुस जाए, या क्या करे, खिड़की से घुस जाए, कहाँ से, खिड़की से घुस जाए, या क्या करे, कुंडी को तार डालकर खोल ले, क्या करे, तार डालकर क्या करता है, कुंडी को खोल लेता है, क्या करता है, तार डालकर क्या करता है, कुंडी को खोल लेता है। तो ये क्या होता है, ये होता है गृह भेदन होता है। क्या होता है, गृह भेदन होता है। तो जैसे मान लीजिए कि कोई का व्यक्ति है, का व्यक्ति क्या करता है, दीवार में छेद कर कर किसी व्यक्ति के घर में क्या करता है, घुस जाता है, क्या करता है, घुस जाता है, या कि तू क्या करता है, हाथ डालकर क्या करता है, उस कुंडी को खोल लेता है, क्या करता है, उस कुंडी को खोल लेता है। अब ये क्या होता है, गृह का मतलब घर में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, घर के अंदर कौन कौन सी चीज़ें मानी गई हैं, इसमें कोई भी क्या हो, ऐसा निर्माण जिसमें कुछ भी क्या किया जा सकता है, जिसमें व्यक्ति ऐसे व्यक्ति से छिपा जाए, जिसे निर्माण में जो निर्माण किया हो, जिसमें क्या कर सकते हैं, हम अपना सामान छिपा सकते हैं। जैसे कि तंबू भी आता है, क्या तंबू में क्या करते हैं, हम तंबू लगाते हैं, तो उसमें भी ये भी क्या गृह के अंदर आता है। जलयान आता है, क्या जलयान में भी क्या हो सकता है, अतिचार हो सकता है। और गृह तो घर भवन तो है ही, तो तंबू में भी अगर होता है, यहाँ भी होता है, तो ये भी क्या अतिचार होगा, ये क्या होगा, अतिचार होगा। तो कोई व्यक्ति क्या करता है, किसी के बंद कमरे को खोलकर क्या करता है, प्रवेश कर जाता है, या क्या करता है, खिड़की खोलकर क्या करता है, प्रवेश कर जाता है, क्या करता है, खिड़की खोलकर प्रवेश कर जाता है। या किसी के द्वार की क्या, उसको चाबी, किसी के घर के द्वारे की क्या मिल जाए, चाबी मिल जाए, तो चाबी से ताला खोल के क्या करता है, घुस जाता है, क्या करता है, घुस जाता है। या क्या करे, वो क्या करे, किसी का क्या, या क्या करे, कोई व्यक्ति किसी को गिराने, क्या क्या किसी को व्यक्ति को गिराने की वजह से क्या कर, धक्का मारे, या क्या करता है, उसको उस पर बल से प्रवेश करने के लिए क्या करता है, गृह अतिचार करता है, क्या करता है, गृह अतिचार करता है। तो ये क्या है, ये गृह अतिचार है, ये क्या है, गृह अतिचार है। ये चीज़ बताई गई है, क्या बताई, गृह अतिचार बताया गया है। और गृह भेदन, ये क्या है, गृह भेदन है। तो इसी की इसमें क्या है, धारा 300 कौन सी, धारा 331 में इसका दंड बताया गया है। क्या बताया, इसका दंड बताया गया कि यदि कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करता है तो उसको क्या होगा, उसको कितनी कारावास की अवधि होगी, वो कितनी 3 वर्ष की होगी, कितनी होगी, 3 वर्ष की हो सकेगी। प्लस में क्या होगा, जुर्माना भी भरना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, जुर्माना भी उसको भरना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, जुर्माना भी भरना पड़ेगा। चलिए देखते हैं धारा नेक्स्ट। तो ये हमारी अध्याय 17 तक की इम्पोर्टेंट धाराएं हो गई। अब देखते हैं अध्याय 18 को देखते हैं। अब देखते हैं अध्याय 18। अध्याय 18 किससे संबंधित है, ये संबंधित दस्तावेजों और संपत्ति चिन्हों और संपत्ति चिन्हों से संबंधित। अगर इससे संबंधित कोई भी दस्तावेजों और कोई भी संपत्ति चिन्हों से संबंधित जो अपराध होंगे वो किसमें मिलेंगे, अध्याय 18 में मिलेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इसको देखते हैं। धारा 335। धारा कौन सी, धारा 335। धारा 335 में क्या बताया कि मिथ्या दस्तावेज रचना। और कैसे दस्तावेजों को क्या करना, रचना। मिथ्या कैसे, झूठे, मिथ्या
दस्तावेज रचना। यदि कोई व्यक्ति क्या करता है किसी व्यक्ति की बेईमानी से कपटपूर्वक किसी चीज़ को हड़पने के लिए क्या करता झूठे कागजात बनवा लेता, फर्जी कागजात बनवाता है। आजकल क्या फर्जी कागजात बहुत बनते हैं, क्या होते हैं फर्जी कागजात बहुत बनते हैं। कई बार देखा होगा कि एक एक ज़मीन के दो दो व्यक्ति के नाम है, क्या दो दो व्यक्ति के पास डॉक्यूमेंट हैं। आजकल तो मूवी जितनी बनती हैं अधिकतर मूवी इसी चीज़ को दिखाती हैं कि जिसके पास जो विलन होता है वो क्या करता नकली दस्तावेज बनवा लेता और सभी के जो गरीब होते हैं उनके जो उनकी ज़मीन को क्या करता हड़प लेता है, क्या करता उनकी ज़मीन को हड़प लेता है, क्या करता उनकी ज़मीन को हड़प लेता है। तो इसमें क्या है कि यदि कोई व्यक्ति क्या करता है किसी व्यक्ति को क्या करता है बेईमानी से या कपटपूर्वक से क्या करता है किसी भी दस्तावेज को क्या करता दस्तावेजों क्या करता इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड या क्या हस्ताक्षर करने या मोहर लगाने के लिए क्या करे मजबूर भी करे क्या करता मजबूर करता है, तो वो भी क्या है दस्तावेज की रचना करवाता है। कैसे मिथ्या झूठे दस्तावेज रचना करवाता है। कोई व्यक्ति क्या करे जो बेईमानी से क्या कपटपूर्वक कार्य क्या करे ऐसा कार्य करे किसी व्यक्ति दस्तावेज या दस्तावेज के भाग को रचित करने के लिए क्या करे हस्ताक्षर करवाए, क्या करे हस्ताक्षर करवाए, या जो इलेक्ट्रॉनिक रूप से कोई अभिलेख को क्या या अभिलेख को क्या करे लिखवाए, क्या करे अभिलेख लिखवाए, या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख में क्या करे हस्ताक्षर करवाए, क्या करे इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख में क्या करे हस्ताक्षर करवाए। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं ये मिथ्या दस्तावेज रचना होता है। क्या होता है मिथ्या दस्तावेज को रचना होता है। जैसे कैसे जैसे आप लोगों ने क्या सुना होगा स्टाम्प सुना होगा, क्या होगा स्टाम्प सबने सुना होगा। तो मान लीजिए एक का व्यक्ति है एक खा व्यक्ति है, तो का व्यक्ति क्या करता है खा व्यक्ति से क्या करता है ये का व्यक्ति 10,000 रुपये उधार लेता है, क्या करता है उधार लेता है। कौन का व्यक्ति उधार लेता है और खा व्यक्ति के पास क्या है वो स्टाम्प है, दोनों के पास वो स्टाम्प है, ठीक है। अब खा व्यक्ति क्या करता है इस 10,000 में क्या करता है ये खा व्यक्ति 10,000 में बेईमानी के लिए क्या करता है 1 जीरो और बढ़ा देता है, क्या करता है 1 जीरो और बढ़ा देता है। तो ये क्या किया इसने ये झूठा दस्तावेज हो गया, ये क्या हो गया ये इसका द्वारा बनाया गया झूठा दस्तावेज हो गया, क्या किया ये झूठा दस्तावेज हो गया। तो ऐसा कोई कार्य करता है तो उसके लिए क्या दंड होगा, क्या होगा उसके लिए भी क्या होगा दंड होगा। तो दंड उसके लिए क्या होगा वो हम अभी देखते हैं। अब देखते हैं आगे की धाराओं में मिलेगा क्या इसका दंड मिलेगा आगे की धाराओं में। तो आगे की धाराओं में बताया जाएगा दंड। अब देखते हैं आगे की धारा 336। धारा 336 में क्या लिखा है धारा 336 बताती है क्या बताती है कूट रचना। अब ये कूट रचना में क्या क्या आता है कूट रचना का मतलब क्या है। तो कोई व्यक्ति क्या करता है जानबूझकर क्या करता है झूठे दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बनाने की क्या करता है कोशिश करता है क्या करता है कोशिश करता है। कूट रचना का मतलब कैसा कि जैसा उसका डुप्लीकेट बनाना, क्या करना जैसे कई बार क्या होगा मोहर क्या होती हैं जो मोहरें होती हैं जो क्या प्रधान की मोहर होती है थानेदार की मोहर होती है सबकी अपनी अपनी मोहर होती है। तो क्या होते हैं कई लोग क्या करते हैं मोहर को डुप्लीकेट मोहर को क्या करते हैं बनवा लेते हैं, क्या करते हैं डुप्लीकेट मोहर बनवा लेते हैं। तो ये क्या होता है ये कूट रचना होती है। डुप्लीकेट कागज़ बनवा लेना मोहर बनवा लेना और भी जो चीज़ें हैं उनको क्या करना डुप्लीकेट बनवा लेना। तो इसको क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं कूट रचना बोलते हैं, क्या बोलते हैं कूट रचना बोलते हैं। तो यदि कोई व्यक्ति क्या करता है ऐसी कूट रचना करता है तो उसको क्या और जो उसको दंड है मिथ्या दस्तावेज रचता है दोनों एक ही हैं। तो इसमें अगर दंड मिलेगा उसको दंड क्या होगा उसको जो कारावास होगा वो क्या होगा वो कितना 7 वर्ष का होगा, कितना वो 7 वर्ष का कारावास होगा। और क्या होगा प्लस में और क्या होगा जुर्माना होगा, क्या होगा जुर्माना भी होगा, क्या होगा जुर्माना भी होगा, क्या होगा 7 वर्ष का दंड होगा और जुर्माना भी होगा। तो हमने ये चीज़ें देखी। इसके बाद की आगे की धाराएं हम नेक्स्ट क्लास में देख रहे होंगे। थैंक यू दोस्तों। क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।